Hello, my dear students. Again, welcome back. So, in this video, we are discussing about this box. ओके सो ये जो बॉक्सेस आपको एनसीईआरटी बुक में बार बार दिए गए हैं हर टॉपिक या एक तो टॉपिक के बाद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इनके अंदर से आ जाते हैं और अगर नहीं भी आते तो भी आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं ये। कि ऑब्वियस बात है ये तो कि आप एक बार क्वेश्चन देखिए, दिस इज़ वेरी यूजफुल, वी कैन से दैट क्वेश्चन। Why do we have two eyes for reason and not just one? ऐसा क्यों होता है कि हमारे देखने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर दो आंखें हैं, एक क्यों नहीं है? अगर एक आंख होती तो क्या होता और अभी दो आंखें हैं तो क्या फर्क है? ठीक है, देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ अवर हैविंग टू आईज इंस्टीड ऑफ वन। हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं इस चीज़ के कि हमारे पास दो आंखें हैं बल्कि एक होने के। ठीक है, इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। हमें ये एक कंप्लीट वाइड जो व्यू है वो देता है। वाइड का मतलब है काफ़ी चौड़ा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो लुक है, काफ़ी ज़्यादा जो फील्ड है वो देता है हमें देखने के लिए। अ ह्यूमन बीइंग हैज़ अ हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अबाउट 150 डिग्री। क्या होता है कि अगर आप अपनी एक आंख बंद करके देखते हैं तो आपको जो व्यू दिखाई देगा वो 150 डिग्री ही दिखाई देगा। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हम एक आंख से देखने की कोशिश करते हैं किसी चीज़ को तो वो 150 डिग्री हमें शो करता है, और हम दोनों आंखों से जब देखते हैं तो कंप्लीट जितना व्यू है 180 डिग्री का वो कवर हो जाता है। ठीक है, पहला रीज़न ये है, पढ़ लिया आपने। एक आंख से जब हम देखते हैं तो 150 डिग्री व्यू दिखाई देता है, दोनों आंखों से हम देखेंगे तो 180 डिग्री कंप्लीट कवर हो जाता है। द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट इज ऑफ कोर्स अनहैंस्ड विद टू डिटेक्टर्स इंस्टेड ऑफ वन। इसलिए क्या होता है कि दो डिटेक्टर ज़्यादा बेनिफिशियली और ज़्यादा करेक्टली देख पाते हैं ऑब्जेक्ट्स को इंस्टेड ऑफ वन। कि अगर एक डिटेक्टर होगा तो ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से देख पाएगा, और दो अगर डिटेक्टर प्रेजेंट हैं तो वो कितना क्लियरली ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। Some animals, usually prey animals, have their two eyes positioned on the opposite sides of their heads to give the widest possible view of field of the view। मतलब क्या है, जो प्रे एनिमल्स होते हैं, प्रे एनिमल्स मतलब जो शिकार और शिकारी होते हैं ना, जैसे जंगलों में, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो उनमें क्या होता है कि दो आंखें होती हैं लेकिन दोनों आंखें जो हो ऑपोजिट साइड प्रेजेंट होती हैं। आप कई बार किसी भी एनिमल का एग्जांपल लेकर देखिएगा कि जो दो आंखें हैं वो दो ऑपोजिट साइड में प्रेजेंट होती हैं, ताकि जो व्यू है उनको वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा नज़र आए। यानी देखो काफ़ी इतना ज़्यादा मतलब वो देख पाए राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी, वो वाली चीज़ें। बट our two eyes are positioned on the front of our heads। लेकिन हमारी आंखों के साथ क्या है, वो हमारे हेड के ऊपर लगी हुई हैं फ्रंट में, और दोनों एक ही पोजीशन पे लगी हुई हैं। एंड इट थस रिड्यूसेस अवर फील्ड ऑफ व्यू इन फेवर। और इस वजह से क्या होता है, हम जो है इतना ज़्यादा मतलब वाइड फील्ड नहीं देख पाते हैं, वाइड व्यू नहीं देख पाते हैं एज कंपेयर टू प्रे एनिमल्स। ठीक है, देखो एक तो मान लीजिए दो कैमरा लगे हुए हैं, ठीक है, और एक दीवार है, फाइन। तो एक दीवार के उस साइड लगा हुआ है और एक उसके अपोजिट साइड लगा हुआ है ना। तो क्या होगा कि दोनों साइड का जो व्यू है वो कैमरा जो है वो कैप्चर कर लेगा, राइट। लेकिन मान लो कि दोनों कैमरा एक ही साइड लगे हुए हैं दीवार के, तो ऑब्वियसली बात है कि उसी एरिया को वो कैप्चर करेंगे, है ना। तो यही फर्क होता है कि हमारे एक ही साइड पे जो है आइज लगी हुई हैं तो उस वही एरिया हम देख पाते हैं एज कंपेयर टू एनिमल्स। हमारा जो फील्ड है देखने का, व्यू जो है वो कम होता है, फाइन। इसी जो फेवर को हम स्टीरियोप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीरियोप्सिस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है बहुत बार आपके एग्जाम में कि स्टीरियोप्सिस क्या होता है। कि इससे हमारा जो है व्यू जो है देखने का जो नज़रिया है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि हमारी दोनों आंखें एक ही साइड पे पोजिशन हैं। ठीक है, अब एक काम कीजिए, शट वन आई एंड द वर्ल्ड लुक्स फ्लैट
टू डायमेंशनल। अगर हम अपनी एक आंख पे हाथ रख लेते हैं और सिर्फ एक ही आंख से देखते हैं तो हमें चीज़ें टू डायमेंशनल नज़र आएंगी। कीप बोथ आइज ओपन एंड वर्ल्ड टेक्स ऑन थर्ड डायमेंशन ऑफ डेप्थ। और अगर हम दोनों आंखों से देखते हैं तो हम चीज़ों की डेप्थ को देख पाते हैं। हमारा जो विज़न है वो थर्ड डायमेंशन का होता है, यानी थ्री डायमेंशनल हम चीज़ों को देख पाते हैं। बिकॉज आवर आइज आर सेपरेटेड बाय अ फ्यू सेंटीमीटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी आंखें जो हैं वो एक दूसरे से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर प्रेजेंट होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी की एक आंख है उसी के ऊपर दूसरी आंख प्रेजेंट है ना। मतलब ये है एक आंख प्रेजेंट है, बीच में हमारा जो फोरे हेड है वो है, नोज है, उसके जस्ट बाद में हमारी दूसरी आंखें प्रेजेंट है ना। मतलब ये कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर प्रेजेंट है दोनों। इस वजह से क्या होता है, हम थर्ड डायमेंशन देख पाते हैं चीज़ों को। एक बात ये भी है, ईच आई सीज अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज। और जो हमारी दोनों आंखें हैं वो एक दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंट इमेज बनाती हैं। अवर ब्रेन कंबाइन द टू इमेजेस इनटू वन। और दोनों आंखें जो इमेज बनाती हैं, दोनों आंखों से इलेक्ट्रिक सिग्नल माइंड में जाते हैं, तो दोनों आंखों की इमेजेस को ब्रेन जोड़ता है, उसे एक बनाता है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है उसको यूज़ करके हमें बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो टेल अस हाउ क्लोज और फार अवे थिंग्स आर। और हमारी आंखों से कितने दूरी पर जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट है और वो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट। इस बॉक्स में हमने क्या पढ़ा? पहले तो ये कि कितनी डिग्री व्यू देख पाते हैं हमारी आंखें। दूसरा, स्टीरियोप्सिस क्या होता है। तीसरा कि टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल हमारी आंखें किस तरीके से देख पाती हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। समझ नहीं आया आपको कुछ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।